उसमें 7 गांठें थी, एक एक करके जैसे कथा आज संपन्न हुई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं गांठ फटी है। दिव्य गोकर्ण रूप धारण करके प्रकट होता है भगवान के धाम से। वैकुंठ आता, वैकुंठ धाम से दिव्य विमान आता है, उसमें बैठ करके गोकर्ण भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धाम को जाता है। फूलों की वर्षा होती है, मंगल ध्वनि हुई, जय जयकार हुई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार गोकर्ण जी ने भागवत जी का वाचन किया और भागवत की कथा प्रभाव से महान प्रेत धुंधकारी की मुक्ति हुई है। पुनः एक बार कथा हुई और फिर सबको लेकर के अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः, जैसे भगवान सबको लेकर गए उसी प्रकार गोकर्ण जी पुनः एक बार कथा किए और सबको लेकर के भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। 2 अध्यायों में आत्मदेव उपाख्यान सुना है। एक अध्याय में सप्ताह यज्ञ विधि को बताया है, कैसे इसको करना चाहिए, इसकी क्या क्या नियम हैं, क्या क्या विधि हैं। तो आप सिद्धपीठ भूमा निकेतन में बैठे हो, यहाँ जैसी दिव्यता भव्यता आपको मिल रही है शायद ही कहीं मिले। वेद मंत्रों की ध्वनि, उसके पूरे प्रकार और कैसे एक एक कार्यों का कुशलता पूर्वक प्रतिपादन, और ऐसे दिव्य महापुरुष के चरणों में बैठ करके आप बैठे हैं। आपका जीवन तो वैसे भी धन्य है। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि एक बार उसका अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन आप कर लें और न लगे तो हमारे आदरणीय पांडे जी हैं भूमा पीठ के, उनसे मिल लें। पर यहाँ ये कहा कि भाई शास्त्र के अनुकूल एक दिव्य सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके गुरु चरणों में उनके आदेशानुसार वो जो आज्ञा दे उसी का प्रतिपादन करते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। और गुरु आज्ञा में जो श्रवण किया जाए वही सिद्धि को प्रदान करती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत शौनक आदि संवाद प्रारंभ हुआ है। भगवत कथा एवं भगवत भक्ति के महात्मा को सुनाया। भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। कभी भगवान सनकादि बने, कभी यज्ञ बने, कभी प्रश्न, कभी जो है नरसिंह बने, कभी वामन बने, कभी वराह बने, कभी भगवान व्यास बने, कभी परशुराम बने। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों को गिनाया है। कभी भगवान बुद्ध भी बने हैं। भगवान के 24 अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख है और उन 10 में भी 2 अवतार पूर्ण है। एक रामावतार, एक कृष्णावतार। ये पूर्ण ब्रह्म के हैं सूचक। इस प्रकार भगवान के अवतारों को भी सुनाया है। भगवान के अवतार हैं। कहा कि भगवान का 24वां अवतार, कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान के 2 अवतार और भी हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और एक अवतार और भी कहा कि जब गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया तो उसको लेकर के श्री हरि को भी अवतार को ही मानते हैं। तो कहा कि जब भगवान का 24वां अवतार होगा कलिकाल में संभलपुर नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का 24वां अवतार होगा। कब होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। कब होगा, हम कहाँ होंगे ये तो हम नहीं कर सकते। पर भगवान के अवतार हैं। इन सारे अवतारों को हम सब लोग प्रणाम करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि व्यास का असंतोष हुआ है। सम्याप्रास नाम के आश्रम पर बैठे हैं, बड़े दुखी हैं वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास भगवान का 17वां अवतार है और बैठ करके मानो मन ही मन कुछ चिंतन कर रहे हो, मानो बड़े दुखी हैं और विचार कर रहे हैं कि हमने सब कुछ तो किया पर लगता है कुछ छूट गया। और जैसे ही विचार कर रहे थे और उसी समय हरिगुणगान करते हुए देवर्षि नारद व्यास जी की कुटिया में पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ सूत सोनक संवाद चल रहा है। कहा कि भागवत की रचना भगवान वेद व्यास ने ही किया। कैसे किया, इसकी कथा को सुनेंगे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने इसका प्रणयन किया। सभी वेदों का सार है ये। सूत जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने अनुसार इसको कैसे घटना घटी, कैसे इसका प्रणयन हुआ मैं बता रहा हूं, सुनो। अहम चाध्यगमं चात्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। सोनकाद ऋषियों धैर्य धारण करके बैठो, मैं अपने मति के अनुसार इसको बता रहा हूं, आप लोग को सुनाऊंगा। जैसे हमारी मति भगवान के द्वारा प्रविष्ट जो मति है जैसे काम करेगी वैसे सुनाऊंगा, सुनो। सम्याप्रास नाम के आश्रम पे सरस्वती नदी के तट पर बैठे बड़े दुखी हैं। उसमें देवर्षि नारद वीणा के तारों को झंकृत करते हुए आए। आया तो भगवान वेदव्यास ने देखा कि हमारी कुटिया पर देवर्षि नारद आए हैं, तो बड़ा ही दिव्य सुंदर स्वागत सम्मान किया। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं। नारद जी का सुंदर पूजन किया विधि पूर्वक। अपनी कुटिया पर कोई आया है और ये हरि के दास हैं, बड़े दिव्य हैं, भक्त शिरोमणि हैं, भक्ति के आचार्य हैं देवर्षि नारद। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की जब बातें आती हैं तो देवर्षि नारद कहते हैं कैसे भक्ति करो। कहा यथा ब्रज गोपिकानां, भक्ति के आचार्य हैं ये। कहा भक्ति जैसे ब्रज की प्रजांगनाओं ने किया वैसे भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे जो भक्ति के आचार्य हैं उनका पूजन किया है देवर्षि नारद ने। अततं सुखमासीनं उपासीनं यच्छ्रवः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणा पाणिस्मयन्निव। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने पूछा पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी आप सब तरह से संतुष्ट हैं, बधाई हो बधाई हो। व्यास जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैं आपको बधाई देने आया हूं। तो कहा कि किस बात की बधाई। कहा कि आपने 17 पुराणों की रचना किया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। तो कहा कि नहीं नहीं नारद जी,
सब कुछ तो हो गया, पर लगता है कुछ अधूरा रह गया। अधूरा क्यों रह गया? तो देवर्षि नारद ने कहा कि आपने सारी चीजों का तो जिक्र किया है, सारे इतिहासों की कथाएं सुनाई हैं, सब कुछ सुनाया है, कहीं कुछ बचा नहीं है, पर भक्ति को मूल में रख करके जिसका प्रतिपादन करना चाहिए वो शायद छूटा हो। हमारा ऐसा मानना है, इसलिए आप भक्ति को केंद्र में रख करके उसका प्रणयन करें, केंद्र में भक्ति हो। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्ति जनिका संहिता है, परमहंसों की संहिता है। पारमहंस्याम संहितायाम परमहंसों का विमल अमल गान गाया गया है। अरे वही भक्ति सार्थक है जिस भक्ति को करने के बाद हमारा मन मयूर हो जाए, वही भक्ति है। भक्ति सकाम नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। सकाम भक्ति तो व्यापार है, निष्काम भक्ति ठाकुर जी की पूजा है, इसलिए भक्ति वही है। आप उसी का प्रतिपादन करें। व्यास जी मुस्कुरा पड़े और संवाद के मध्य में व्यास जी की दृष्टि नारद जी के मुखमंडल पे, और कहा, नारद जी बताओ आपको ये वीणा कहां से मिली, इतनी सुंदर वीणा। तो जब दो संत बैठे हों तो आपसी बात कर लेते हैं, पर जब कोई गृहस्थ बैठा तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम इसके अधिकारी नहीं हो, हमारी कुछ अंदर की बातें हैं, हम हमारे गुरु भाई लोग करेंगे, आप लोग जाओगे। इसलिए संत जब अपनी बातें करते हैं तो गृहस्थों से कहते देखो आप लोग थोड़ा घूम टहलाओ, हम लोग अपनी बातें करते हैं, आपकी बातें होंगी तो फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा, पर हमारी बातें हैं तो आप अपनी। तो जब पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा, भगवान इसे मत पूछे, इसके पीछे बड़ी करुण कहानी है। यदि आज कोई सफल व्यक्ति है तब हमें उसकी सफलता दिखाई पड़ती है, पर उसके पीछे उसका परिश्रम देखो कितना किया होगा। आज हमने ये बिल्डिंग देखी है, पर बिल्डिंग के नीचे जो नींव है उस पर भी तो ध्यान जाना चाहिए, जिस पर ये बिल्डिंग रुकी है। सफलता दिखाई पड़े तो सफलता के पीछे बहुत सारा अध्याय जुड़ा होता है, जिनमें वो बड़ा संघर्ष करके वहां पहुंचता है। पिता कहता है, बेटा आज तुमने जो हमारी जमीन देखी, जायदाद देखी, हमारे उन दिनों को तुम याद करो, तुम थे नहीं, मैं बताता हूं हमने जीवन कैसे स्टार्ट किया। इसलिए सफल व्यक्ति के पीछे बड़ा संघर्ष होता है, बड़ी पीड़ा होती है। बहुत जब हथौड़ियां पड़ती हैं और बहुत छीनी पड़ती है, उसके बाद कहीं पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। बहुत सारे हथौड़ों को खाने के बाद जब पाषाण में तराशते हैं तब उसी को शिवलिंग का आकार देते हैं, और फिर उसमें दूध की जल की धाराएं गिरती हैं, उद्घोष होता है। उसके पीछे उस पाषाण से पूछो उसने कितने द्वार झेले हुए। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान बड़ी करुण कहानी है, मत सुने, आपको भी करुणा जगेगी। कहा कि नहीं नहीं सुनाइए। तब देवर्षि नारद ने अपने पूर्व चरित्र को सुनाया। कहा कि महात्मन आपने छेड़ दिया है तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है, हमारे पिछले जन्म की कथा है, ये सुना रहा हूं, जिसके कारण ये वीणा मिली। आपने वीणा पूछा कि वीणा कहां मिली, सुनिए। फिर मैं दासी पुत्र था, मैं अपने माँ के साथ रहता था कई घनघोर बस्तियों में। हमारी माँ बहुत गरीब थी, मुझे लोग दासी पुत्र कहते थे। जाति का मान बड़ा सहन नहीं होता है, इसलिए आजकल तो महाराज आप किसी को कुछ कह दो तो आप पे धाराएं लग जाती हैं। आप किसी को आप शब्द नहीं बोल सकते हो, आजकल बड़ी धाराएं हैं। जाति, कोई ऐसे जाति में हो उसे बोलो तो उसे दुख मिलता है। अच्छा, किसी अंधे को अंधे बोलो तो फिर उसको बुरा लगेगा, पर उसको सूरदास बोलो तो बुरा नहीं लगेगा।
शब्दों पर बदल गई स्थिति। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं दासी पुत्र था, हमारे यहाँ गांव में ऋषियों की मंडली आई, ऋषियों ने चातुर्मास्य किया। आज भी महापुरुषों के द्वारा चातुर्मास्य होता है। वर्षा काल में संत महात्मा ऋषिगण एक जगह में बैठ करके प्रवचन ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, नदी का लंघन नहीं करते हैं। वर्षात काल के बाद फिर उनका गमन होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऋषि मंडली आई और मुझे मेरी माँ ने सेवा में लगा दिया। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे यहाँ प्रवचन कीर्तन सत्संग भजन होता था और मेरा मन उन्हीं संतों के चरणों में लग गया। और जब संत प्रसादी पाले तो मैं उनका पत्तल उठा के ले जाऊं। बाल बुद्धि थी तो कभी कभी छुप करके उनके पत्तल से जूठन उठा के खा लिया करता था। उससे क्या हुआ, कहा कि फिर हमारी जो मति थी वो निर्मल हो गई। इसलिए लोग कहते महाराज कहीं संत की प्रसादी मिल जाए तो हम भी खा लें। इसलिए लोग अपने गुरुजी की प्रसादी, गुरुजी के थाल से कुछ मिल जाए तो हम भी पा लें, संतों की प्रसादी। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं बाल सुलभ वृत्ति के कारण उसे कभी कभी खा लिया करता था, उससे मेरा मन बड़ा निर्मल हो गया। और जब मन निर्मल हो गया तब भगवान की कथा में मेरा प्रेम हो गया। इसलिए भगवान का निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी को सब प्रिय है, ये छल कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए ठाकुर जी के बनने हैं तो छल कपट दूर करो। सदगुरु से छल कपट मत करो और अपने आराध्य से छल कपट मत करो और अपने माता पिता से छल कपट मत करो। ये तीनों का स्थान बड़ा ऊंचा है। मानो यही त्रिवेणी है, इनकी संगति में रहना है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि इससे मेरी मति निर्मल हो गई और मैं और बच्चों की तरह हमने खेलना कूदना बंद कर दिया और मैं भजन कीर्तन करता रहा, सत्संग करता रहा। और कैसे 4 महीने बीत गए हमको पता नहीं चला। संत जाने लगे तो हम भी संतों के संग हो लिए कि बाबा बाबा हम भी चलेंगे। तो उसी समय हमारी माँ आ गई और माँ ने कहा कि अरे महाराज मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो, एक ही तो मेरा लड़का है, इसको देख करके हमारा जीवन चल रहा है, कहाँ लेके जा रहे हो। तो साधुओं ने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारे बेटे को लेकर के नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। महात्माओं ने हमको एक मंत्र दिया और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना। उस मंत्र का नाम 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जाप करना। संत चले गए और मैं अपनी माँ के साथ, पर मेरा मन तो संतों के साथ ही लग गया था। समय आने पर एक बार गोधूली बेला के समय मेरी माँ गौ दोहन करने गई। मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ चल बसी, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। सब घर द्वार छोड़ करके और लगा कि चलो, माँ ने ही रोका था और भगवान ने माँ को भी उठा लिया, चलो हम भजन करेंगे। माँ की अंत्येष्टि क्रिया करके सब कुछ करके मैं घर द्वार छोड़ करके दूर कहीं घनघोर कोल किरात अहीर की बस्तियों में निकल गया, जहां मुझे कोई जानता पहचानता नहीं। भगवान की कृपा का अनुभव तब होता है, ऐसे जगह जाओ जहां तुम्हें कोई जानता न हो पहचानता न हो, उस वक्त तुम्हें रोटी मिलती है, तब तुमको लगता है कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है जो हर पल हमारे साथ है। जान पहचान वाले रोटी दे देंगे, पर जहां कोई न जानता हो वहां मिल जाए तो ये भगवत कृपा है। तब छोड़ करके मैं निकल पड़ा घनघोर बस्तियों में, भजन करने लगा और उसी का चिंतन करने लगा, उसी मूर्ति का ध्यान करने लगा। महात्माओं ने बताया था कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का दिव्य रूप है, भगवान की दिव्य अलके पलके हैं, दिव्य भगवान की मुस्कुराहट है, भगवान की अभय मुद्रा है, भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, भगवान की मुखाकृति बड़ी प्यारी है।
भगवान के माथे पर मोर पंख है, अभय मुद्रा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। सारा वर्णन किया था। उसी रूप का मैं चिंतन करता था। अचानक से वो रूप गायब हुआ। मेरे नेत्र खुले, आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अभी तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं शेष बची। फिर जगत का लय हुआ, सब लोग ब्रह्मा के मुख में समा गए, मैं भी समा गया। दूसरी सृष्टि हुई और ब्रह्मा का मैं मानस पुत्र हुआ, दशमस्तत्र नारद। और जब मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ तो देवताओं ने ये वीणा दिया। इस वीणा का नाम है देवदत्त वीणा। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। इस वीणा का नाम है देवदत्त वीणा। देवदत्तामिमां वीणां ब्रह्मस्वर विभूषितां, इसमें ब्रह्मस्वर लगा हुआ है। मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्, गाता हूँ व्यास जी और सारे लोगों में भ्रमण करता हूँ। ये करुण कहानी सुन करके भगवान वेद व्यास की आंखें गीली हो गई, भर गई आंखें। कैसी करुण कहानी है। प्रणाम किया है। देवर्षि नारद उठ गए और कहे भगवान हमें आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। आप भक्ति को केंद्र में रख करके उसका विस्तार करें, निस्संदेह आपके मन की जो पीड़ा है वो दूर होगी। देवर्षि नारद प्रस्थान करके बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवर्षि नारद के जाने के बाद भगवान वेदव्यास ने सम्याप्राश नाम के आश्रम पे बैठ करके सरस्वती नदी का तट है, ब्रह्म मुहूर्त में प्रणयन किया है। इसका नाम रखा है श्रीमद्भागवत महापुराण। 12 स्कंद बनाए हैं, 335 अध्यायों वाला है, 18,000 श्लोक हैं। इसका नाम रख दिया श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार देवर्षि नारद ने जो संदेश दिया था उसको लेकर के भगवान वेदव्यास ने प्रणयन किया। इसलिए वेदव्यास की कृति है भागवत, और यह भक्ति संहिता है। इसका जो रसपान करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार प्रणयन करने के बाद भगवान वेदव्यास की पीड़ा दूर होती है। आती है, कहा युद्ध समाप्त हो चला महाभारत का, पांडव विजयी हुए हैं, कौरव मारे गए अपने कुकर्म के कारण। जिसका दिल काला है वही कौरव है, और जिसका मन पवित्र है वही पांडव है। जिसका मन भगवान के चरणों में है वही पांडव है, जिसका मन ही काला। भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। भगवान से जो मांगता है वो कौरव है, और भगवान को जो मांगता है वो पांडव है। युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों जाकर के बैठे। पहले तो दुर्योधन आया, रणभेरी गूंजेगी, सारी तैयारियां हो गई। तो उसके लिए चाहिए कि अस्त्र शस्त्र पूरा साथ हो, सारे योद्धा रथी महारथी सब एकत्रित हो। जब हम किसी बात का समझौता नहीं कर सकते हैं तो फिर वह महाभारत का रूप लेती है। ज्ञानी सदा समझौता करता है, अज्ञानी विद्रोह करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। समझौता कर लो, एक हाथ जमीन तुम्हारी आगे, एक हाथ जमीन पीछे, क्या बिगड़ जाता है? समझौता कर लो और जीवन को निर्द्वंद होकर के जियो। और एक हाथ जमीन के लिए इतना बड़ा रणभेरियां गूंज उठी, जहां तहां शव गिरे, कितनों की सुहागे छिन गई, चित्कार हो गए, हाहाकार मच गया।
पूरी धरती लहूलुहान हो गई, मात्र अहंकार के कारण। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। भगवान संधि वार्ता करने के लिए आए। भगवान ने कहा कि संधि वार्ता कर लो, मैं शांति दूत बन करके आया हूं। अरे और नहीं, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, उसी में पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन कहता है सोचिक्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। केशव, बिना युद्ध किए मैं पांडवों को सुई के बराबर नोक भी नहीं दूंगा। सुई का जो नोक होता वो भी नहीं दूंगा मैं। युद्ध होगा, भगवान ने कहा युद्ध होगा तो विनाश लीला होगी। दुर्योधन ने कहा इसे बांध लो जो संधि वार्ता लेकर के आया है। भगवान ने कहा कि मुझे आज तक कोई बांध नहीं पाया, तू क्या बांधेगा? विकराल नाग मुख खोलेगा, फणसेस नाग का डोलेगा। ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। दुर्योधन सावधान हो जाओ। भगवान को बांधने चला। भगवान ने विराट रूप दिखाया है। त्रस्त हुआ दुर्योधन और फिर वही सहायता मांगने आया तो भगवान सोए हुए थे। तो उसके मन में भाव आया कि ये गांव का ग्वाला, अहीर का बालक, सदा सबकी चोरी करने वाला द्वारिकाधीश बन बैठा, ये हमें क्या देगा? मैं तो युवराज हूं और हम इसके चरणों में क्यों बैठे हैं? हम सर सिरहाने बैठेंगे। तो सिरहाने जाके बैठ गया। अर्जुन भी आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो सबसे पहले अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हमारा स्थान तो भगवान के चरणों में ही। तो जो भक्त होता है भगवान के चरणों में ही बैठना पसंद करता है, पर जो अहंकारी होता है सर पे बैठता है। सर पे बैठना ही अहंकार का परिचय है। इसलिए छोटा बनना ज्यादा अच्छा है, बड़ा बनना ठीक नहीं। छोटे बछड़ा पय पियत, बड़े भय भूस खात। छोटा बछड़ा होता है उसको दूध मिलता है और जो बड़ा हो जाए तो उसे भूसा खाने को मिलता है। तो जो आनंद सेवक बनने में है वो आनंद स्वामी बनने में नहीं है। अर्जुन जी आए, बैठ गए चरणों में। भगवान उठे और भगवान ने कहा अरे अरे के अर्जुन कब आए? दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूं। अच्छा अच्छा, आप भी आए हो। तो देखा तो मैंने पहले अर्जुन को। भाई हम उठेंगे सबसे पहले सामने वाले को देखेंगे। भगवान ने कहा क्या बात है? तो कहा कि आपको सब पता ही है और युद्ध होने वाला है। भगवान ने कहा कि एक और मेरी नारायणी सेना और एक और मैं निहत्था। दुर्योधन को लगा कि कहीं अर्जुन ने कुछ मांग ले। भगवान ने कहा वैसे आया है तो अर्जुन को ही मांगने का अधिकार है, क्योंकि पहले मैंने अर्जुन को देखा। कहा कि नहीं नहीं, आया मैं हूं इसलिए मैं अधिकारी हूं। भगवान ने कहा ठीक है तुम ही मांग लो। उसने कहा कि मुझे निहत्थों की आवश्यकता नहीं है, लड़ने वाले चाहिए, अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। बड़ा खुश हुआ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जिसके जीवन की बागडोर आप संभालें उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। हमारी इच्छा है कि हमारे रथ की बागडोर आपके हाथों में हो और जिसके जीवन की बागडोर श्याम सुंदर के हाथों में है उसे भला कौन परास्त कर सकता है। प्रणाम किया है अर्जुन जी ने भगवान के चरणों में। भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। दुर्योधन गया और जाकर के मामा शकुनी से कहा कि मामा शुकुनी हमने ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ। तो शकुनी कहता भांजे यही गड़बड़ होगी। तुमने जो मांगा वो ठीक नहीं था, अर्जुन ने जो मांगा वो बहुत ठीक है। तो इसलिए जो भगवान से मांगता है वो कौरव है और जो भगवान को मांगता है वो पांडव है। तो भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांग लेना है। भगवान हमारे जीवन के बागडोर संभाले। सारी पृथ्वी लहूलुहान, नरसंहार हुआ, कौरव पराजित हुए, पांडव विजयी हुए। अंतिम समय में दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा था।
उसी समय अश्वत्थामा आया है, देखा अपने मित्र को, मित्र तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि आज तुझे तिलक तो कर दें, वहां नहीं कर पाए, यहीं कर देते हैं। अपने अंगूठे को खड पे लगा करके और रक्त से तिलक किया। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी मनोकामना क्या है, आज ही मैं जाकर के पांडवों का सर ला करके दूंगा, क्योंकि आज नरसंहार हो गया, कोई बचा नहीं, सब मारे गए। युद्ध नीति है कि शत्रु के शिविर में ही विजय जश्न मनाया जाता है, और आज पांडव वहीं होंगे। चल पड़ा अश्वत्थामा। घोर अंधियारी रात थी, कहीं कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, साए साए की ध्वनि हो रही थी, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता था। देख करके मानो डर लग जाए कि इस रात में कैसे कोई निकल आया। कहीं दूर सुदूर मसाले जल रही थी, विजय जश्न मना करके पांडव भी चिर निद्रा में लीन थे। पर आज जब जश्न मनाया गया तो भगवान ने पांडवों से कहा कि अपने अपने कक्ष बदल लो, यहां नहीं सोना है, क्योंकि भगवान को तो हर एक पल पल का खबर है क्या होने वाला है। क्योंकि जो भगवान पांडवों के साथ हैं, जो पांडव भगवान की भक्ति करते हैं, तो ठाकुर जी अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। मैं तिन कर करी हूँ रखवारी, मैं तिन कर करी हूँ रखवारी, जिमी बालक नहीं महतारी, जिमी बालक नहीं महतारी, मैं तिन कर मैं तिनकर करी हूं रखवारी, जिमी बालक राखहि महतारी। भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? कहा कि जैसे मां अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा कि कक्ष बदलो। जहां रोज 5 पांडव सोते थे, वहां पांडव ने अपने पुत्रों को सुलाया, पांडव कहीं और सोए। चल पड़ा अश्वत्थामा, शिविर के अंदर प्रवेश किया। 5 लोग दिखे तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पांडव तो यही हैं। बड़ा ही कुशल था, एक ही तलवार के वार में, उस समय के लोग भी लंबे चौड़े होते थे, और एक ही तलवार के वार में 5 पास ही पास सोए थे, एक ही वार में 5 का सर अलग किया, पोटली में बांधा, लेकर के चल पड़ा जहां दुर्योधन था। मित्र लो, ये पांडवों का सर, तुम्हारी मनोकामना आज पूर्ण हुई। देखा दुर्योधन ने अपने हाथ से नरमुंडों को दबाया, वो चूर्ण चूर्ण हो गए, और वो बड़ा व्याकुल हुआ। दुर्योधन कहा, अरे मित्र, तूने ये क्या किया? तू मित्र नहीं है, तू तो बहुत बड़ा शत्रु निकला। अरे ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे कुल परंपरा को नष्ट कर दिया, कोई हमारे यहां जल देने वाला नहीं बचा। अरे ये तुमने क्या किया? बहुत धिक्कारा अश्वत्थामा को, और उसी पीड़ा में इसके प्राण निकल गए दुर्योधन के। रात बीती है, सवेरा हुआ। पांचाली ने विचार किया कि हमारे पुत्र नहीं जगे, प्रणाम करने आते थे। जाकर के शिविर में देखा, सारा शिविर लहूलुहान था। चीत्कार मार करके गिर गई पांचाली। दौड़े अर्जुन, पांडव दौड़े, भगवान दौड़े, जाकर के आश्वासन दिया। अरे कौन मां सहन कर पाएगी उसके सामने उसके 5 पुत्र और सोए हुए मार दिए गए।
भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि चलो रथ लेकर के चल पड़े। वहां रथ से निकले भगवान लेकर के अर्जुन को। अश्वत्थामा जहां जाके छुपा था वहां पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि आ गए हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया आत्मरक्षा के लिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र का कार्ड ब्रह्मास्त्र ही है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। पर जब ब्रह्मास्त्र चला तो भी समस्या यह है कि सृष्टि का लय हो जाएगा। आकाशवाणी हुई कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटा लिए जाएं। अश्वत्थामा ने कहा कि हमको चलाना तो आता है, लौटाना नहीं आता। चला तो दिया, पिता ने चलाना तो सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि पुत्र है पर इसके अंदर पात्रता नहीं है, तो नहीं सिखाया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि दोनों ब्रह्मास्त्रों का संवरण कर लो। ब्रह्मास्त्र का संवरण किया और रज्जू के द्वारा, रस्सियों के द्वारा इसको बांधा गया और लाया गया जहां द्रौपदी अपने पुत्रों के शव पर विलाप कर रही थी। यहां और ला करके यहां रखा। देखा जब द्रौपदी ने बड़ी दुखी हुई और उस समय जब बांध करके लाया, तथा हृदम पशुवद पाशबद्धम अवान्मुखम कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृदम पशुवद पाशबद्धम, पशु की तरह बांध दिया गया है। अवान्मुखम कर्मजुगुप्सितेन, उसका सर नीचे है। निरीक्ष कृष्णापृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। और उस समय पांचाली ने वंदन किया है गुरुपुत्र का और कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो निरांगुरो, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये द्रोण पुत्र हैं। अयम हे भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोण है, ये प्रजा आत्मा वही जायते पुत्र, छोड़ दो। क्योंकि हमारे पांचों पुत्र चले गए पर हमारा सुहाग तो बचा है, छोड़ दो इनको। क्योंकि इसकी मां पर क्या बीतेगी, क्योंकि इसका पिता तो मारा गया है द्रोणाचार्य, मां इसको देख करके जीवित है और इसे मार दोगे तो उस मां पे क्या बीतेगी। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो निरांगुरो, छोड़ दो। तो कहा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर ये आतताई है, आतताई बधारहण, ये वध के योग्य है, इसका वध कर देना चाहिए। तब के ब्राह्मणों का वध होता था, शिखा सूत्र निकालो मर जाते थे। 5 जगह भीम ने उसकी शिखा को छोड़ा और माथे से मणि निकाल लिया और धक्का देकर के शिविर के बाहर कर दिया। शिवरान निरयापयत, जान नराधम तुझे जीवन दान दिया। पर ये भारत की नारी है, नाम इसका कृष्णा है, इसने वैरी को वंदन किया है, इसलिए भारत भूमि और भारत की नारियां सदा वंदनीय रहे। समय आने पर पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जलाया है। भगवान द्वारिका जाने वाले हैं, भगवान का रथ सजा हुआ है, आकाश से फूलों की वृष्टि हो रही है। भगवान सबसे मिले और जैसे ही भगवान रथ पर चढ़े तो भगवान के कान में एक ध्वनि आई, पाहि पाहि महादेव, पाहि पाहि जगन्नाथ। हे प्रभु, हे जगन्नाथ कृपा करो। अभिद्रवतमामीश सरस्तप्तायशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। पाहि पाहि, रक्षा करो, रक्षा करो हे द्वारिकाधीश। भगवान भूल गए द्वारिका जाना, पीछे मुड़ के देखा तो उत्तरा दौड़ी हुई चली आ रही थी, भगवान को पुकार रही थी, केशव हमारे गर्भ की रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जला दिया था। भगवान उसके श्वास मार्ग से उदर में प्रविष्ट हुए, जाकर के गर्भ में रक्षा किया और उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम है परीक्षित। गर्भ में जो भी पल रहा है वही परीक्षित है, क्योंकि वहां तो भगवान ही रक्षा करते हैं, इसलिए जीव परीक्षित है। परितः रक्षितः, चारों तरफ से रक्षा किया गया है। भगवान ने कृपा करुणा की, फिर पांडवों के आनंद की लहर आई। भगवान रुक गए। लोगों ने पूछा कि भगवान क्यों रुके।
शायद पांडवों ने प्यार किया हो, बुआ का प्यार हो इसलिए रुक गया। कहा कि नहीं नहीं, भगवान रुके हैं, एक भगवान का बड़ा दिव्य भक्त है जो बाणों की सरसैया पे पड़ा है और भगवान को पुकार रहा है, उसका नाम है पितामह भीष्म। आज मानो पितामह का प्रयाण है तो भगवान दर्शन देने के लिए रुक गए और पांडवों को भगवान लिए और वहां गए जहां पितामह गंगा के तट पर बाणों की सरशैया है, लेटे हैं और मानो भगवान को याद कर रहे हैं कि अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को यहीं विराम दे देंगे। गंगा पुत्र भीष्म, भागीरथी का पुत्र भीष्म, भगवान सबको लेके गए। सब लोगों ने जाकर के प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया, कहा पितामह आपने अधर्म का साथ क्यों दिया? कहा बेटी तन कौरवों के साथ था पर मन पांडवों में था। जब जब बाण संधान करता था तो कहता था कि भगवान विजय पांडवों को ही मिले। द्रौपदी निरुत्तर हो गई, कहा बेटी अर्थस्य पुरुषो दासः, व्यक्ति जिसका खाता है उसकी गुलामी करता है। उस वक्त मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था पर मन तो तुम्हारे साथ था। पांडवों को ज्ञानोपदेश किया है, राजधर्म की सारी शिक्षाएं दी हैं। अब पितामह के नेत्र लग गए भगवान के उस दृश्य की ओर, भगवान के मुखमंडल की ओर पितामह की दृष्टि टकरा गई और मानो ये भाव है, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनुल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्च दुर्भुजः। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करिए, क्योंकि अब मैं प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण में जाने वाला। अब कृपा करो, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले, ये प्राण निकलने वाले हैं। अब ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? भगवान खड़े हैं, सूर्य उत्तरायण में जाने वाले हैं और मानो कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने चरणों में स्थान दें, ये आपका ही दास है, आपको पुकार रहा था। जीवन की धन्यता वो है जब जीवन जाए तो भगवान श्याम सुंदर का नाम जिह्वा पर हो, भगवान की मूर्त सामने हो। ऐसे दृश्य को भला कौन सोचता है? आज पितामह का प्रयाण तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्राण निकलने वाले हैं जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। महोत्सव बन जाए ऐसे पितामह भीष्म। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, या मेरा सांवरा निकट हो, ऐसे में प्राण। पीताम्बरी
कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कसी हो श्री वृंदावन का छल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मेरे सत्य घन चित्त घन नित्यानंद, सतगुरु स्वामी भूमानंद, सत्य घन चित्त घन नित्यानंद, सतगुरु स्वामी भूमानंद, सत्य
गुण चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद भक्त कृपालु भूमानंद चित घन नित्यानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद कर में कमंडल कर लियो दंड कर में कमंडल कर लियो दंडी स्वामी भूमानंद कर में कमंडल कर लियो दंड कर में कमंडल कर लियो दंड संत शिरोमणि भूमानंद सभी लोग बोले सतगुरु स्वामी नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद ओ पावन तीरथ भूमानंद पावन तीरथ भूमानंद भक्ति पालु भूमानंद सतघन चित घन नित्यानंद सतगुरु स्वामी 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 भूमानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद सतगुरु स्वामी भूमानंद प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का मंगलमय आगमन जिनकी कृपा करुणा से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं उन्हें महाराज श्री के श्री चरणों में अनंत कोटि वंदन करते हुए आइए एक भजन के माध्यम से पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें उनको प्रणाम करें प्रेम से गाते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जीवात्मा के लिए सतगुरु भगवान ही सब कुछ होते हैं। उन्हीं के चरणों में सारे तीर्थ धाम सारे देवी देवता सब उनके चरणों में होते हैं। कहना है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके
माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए पितामह भीष्म का जो महाप्रयाण होने ही वाला है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान ने उस रूप का दर्शन कराया जिसको बड़े बड़े योगी जन इसका ध्यान करते हैं। और उसके बाद पितामह भीष्म ने एक स्तुति गान किया, उसको भीष्मस्तवराज के नाम से जाना जाता है। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यदभव प्रवाहः। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। हमारी जो मति है ये, इसमें तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है ये। प्रभु
इस मति को अपने चरणों में स्थान दे। इसलिए भगवान गीता में कहते मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। मुझमें अपने मन और बुद्धि को लगा। तो मानो भक्त अपने मन और बुद्धि को भगवान में ही लगाता है। ध्यान एकाग्र किया, सहस्रार चक्र के द्वारा ब्रह्मरंध्र फूटा है, एक दिव्य ज्योति निकली, जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हुई और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। साधु साधु साधु। मृत्यु हो तो ऐसी जैसे पितामह भीष्म की हुई और गंगा पुत्र भीष्म भगवान में लीन हो गए। पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया की, भगवान सबको लेकर के आए और भगवान ने पुनः आश्वासन दिया। फिर एक बार ज्ञानोपदेश किया। भगवान ने कहा अब हम द्वारिका जाएंगे। सज गया भगवान का। भगवान सबसे विदा हुए, पांडवों से गले मिले, अपनी बुआ कुंती से भी गले मिलने गए। भगवान का रथ सजा दिया गया है दिव्य। सभी ऋषि ब्राह्मण वेद मंत्र ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से फूलों की वृष्टि होने वाली है। अट्टालिकाओं पे युवतियां फूलों की वर्षा कर रही हैं। मंगल स्वस्ति वाचन का गान हो रहा है। भगवान अपनी बुआ से जैसे ही मिलके चलने लगे, भगवान ने कहा बुआ चलेंगे। बुआ ने कहा कि श्याम सुंदर जा रहे हो तो मेरे जीवन को विपत्तियों से भरते जाओ। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। श्याम सुंदर मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, विपत्ति चाहिए। जब जब विपत्ति आई है तब तब आप आए हो। आज ये संपत्ति आ गई, छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, विपदः सन्तु नः शश्वत्। विपत्ति दो। श्याम सुंदर मुस्कुराए। श्याम सुंदर ने कहा बुआ सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दिन गए वो, अब तुम्हारा समय दूसरा आ गया है। जब तुम याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा क्या मां को लगता हम लोगों ने कम विपत्तियां झेली है? मां कहती है श्याम सुंदर जब हमारे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाया गया तो आप आए। पुत्र भीम को विष दिया गया, आपने रक्षा किया। पुत्र वधू की लाज आई, आप बचाए। आज ये सब आगे आप छोड़ के जा रहे हो। नहीं नहीं, मुझे तो विपत्ति दो। वाह सुख पे पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। बलिहारी वाह दुख की पल पल राम भजा। उस दुख की बलिहारी है जिस दुख में भगवान का स्मरण होता रहे। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हुई। आपका सुमिरन भजन न हो तो विपत्ति है। इसलिए भक्त भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे विपत्ति दो, इसमें आपका स्मरण बना रहे। सदगुरुदेव से जब मांगो तो उनकी कृपा करुणा मांगो कि आपकी कृपा करुणा इतनी बनी रहे कि आप हमारे हृदय से न जाएं, भगवान की स्मृति बनी रहे। यही मांगो सदगुरुदेव से। आज बुआ ने मांगा, भगवान ने कहा नहीं बुआ दिन चले गए। भगवान आज चलने लगे। सारे पांडव बड़े शोकाकुल हैं। वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, क्योंकि भगवान का गमन हो रहा है। अट्टालिकाओं से फूलों की वर्षा हो रही है, लोग उद्घोष कर रहे हैं बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका प्रस्थान किए हैं, वहां स्वागत सम्मान हुआ है। समय बदला है। भगवान ने कहा अर्जुन सबको लेकर के चले जाओ, क्योंकि 7 दिन के बाद उन्हें लीला संवरण करना।
भगवान अर्जुन ने गोपांगनाओं को लेकर के भगवान के आज्ञानुसार आगे बढ़े। कोल भीलों ने सबको लूट लिया। आज अर्जुन निहत्था हो गया, बड़ा दुखी हुआ। हस्तिनापुर में अपशकुन होने लगा। युधिष्ठिर ने सोचा कि क्या बात है, ब्राह्मणों का तिरस्कार होने लगा, देवताओं के अंगों से अश्रुपात होने लगे, जहां तहां अपशकुन होने लगे, लोग बड़ों का निरादर करने लगे, उल्कापात पिछल ताराएं दिखने लगे। कहा कि ये समय शुभ नहीं है। और उसी समय अर्जुन का रथ आकर के रुका, क्योंकि कोल भीलों ने बीच में ही लूट लिया सब। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लियो, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। आज वही अर्जुन जिसने महादेव को भ्रमित कर दिया था, अन्यथा हो गया। रथ आकर के रुका, लोग दौड़े कि देखो अर्जुन का रथ आया। अर्जुन बोल नहीं पाए, कंपन हो गया। लोगों ने रथ से उतारा, क्या हुआ भैया? कहा कि आज मेरा कोई वश नहीं चलता। तद वही धनुस्तैश्वस्य रथो हयास्ते। आज वही रथ है, वही गांडीव है जहां बड़े बड़े लोग नमन करते थे, पर आज हमारी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर ने लीला संवरण कर लिया। पांडवों को बड़ा दुख हुआ। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और परीक्षित का राज्याभिषेक किया। परीक्षित का राज्य आधा है। राजा परीक्षित ने कली का दमन किया है। कलिकाल के रहने के स्थान बताए, हिंसालय, द्यूतालय, मदिरालय, वेश्यालय, और कहा कि तुम्हारा एक स्थान सोने में भी होगा, जिस सोने को अन्याय के द्वारा लाया गया है। अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभव कलिहि। 5 स्थान दिया है कली को, जाओ तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित का राज्य सिंहासन और बहुत ही सुंदर प्रजा का पालन पोषण, प्रजा बड़ी सुव्यवस्थित है। एक बार राजा परीक्षित से अपराध हुआ, प्रज्ञा करने गए। एक शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के जलमदेही की याचना किया। ऋषि की समाधि थी, ध्यान ऋषि का गया नहीं। एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। जाकर के लोगों ने कहा, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आकर के श्रृंगी ने श्राप दिया, कौशिक्यापस्पृश्य वाग्भद्रम विससर्जः। जिस भी राजा ने अन्याय किया है, आज के 7 दिन तक्षक डसेगा। श्राप दे दिया। राजा यहां आकर के देखे, जैसे मुकुट उतारा तो झटका लगा, क्योंकि उस मुकुट में कली का वास था। वह मुकुट भीम ने जरासंध का वध करके लाकर रख दिया था, उसमें कली का वास था। अपराध हो गया, बड़े दुखी हुए। अरे मुझे तो इसका दंड मिलना चाहिए। ऋषियों की मंडली आई, राजन आप सावधान रहें, आपको श्राप मिल गया है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, वाह, मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवत भक्तों का यही लक्षण है कि उनसे कोई अपराध हो जाए तो दंड प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। सब राजपाट छोड़ दिया, जाकर के गंगा के तट पर आमरण अनशन किया। गंगा का पूरा तट भरा हुआ है, बड़े बड़े वितेंद्र महेंद्र ऋषि सब लोग आए, सारा तट भरा है, पर इनको ज्ञान कौन दे, क्योंकि ये साधारण नहीं है। और उसी समय भगवान की कृपा से भगवान ही सदगुरु के रूप में कृपा करने आ जाते हैं। तत्राभवद भगवान व्यासशूरो यदिच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं। तत्राभवद भगवान प्रकट हुए। भगवान व्यासशूरो यदिच्छया, अपनी इच्छा से, गाम पृथिव्याम मटमानः अपेक्षः, कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जो सदगुरु है वो मुक्त करता है। सुखदेव महामुनि। तत्राभवद भगवान व्यासशूरो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः वृतस्य बालैरवधूतवेषः। बालकों के लिए कौतूहल के विषय है, बालकों ने घेर रखा है, बड़े ही दिव्य हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, सुंदर ग्रीवा है,
और जब देखा सुखदेव महामुनि को आते हुए सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, सब लोगों ने उद्घोष किया है, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव महामुनि आए, राजा परीक्षित चरणों में गिर गए। आज राजा का जीवन सफल होता है। सतगुरुदेव की प्राप्ति हो जाने पर जीवन सफल हुआ। चरणों को प्रक्षालन किया है, चरणोदक लिया है। सुखदेव महामुनि ने कहा, राजन तुम भाग्यवान हो, तुमको 7 दिन पता है कि बाल बांका नहीं होगा। हम तुमको वो अमृत पिलाएंगे जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कथा अमृत का पान कराएंगे राजन, तो धन्य है। अब कथा अमृत का पान कराएंगे तो कल किया जाएगा। आज यही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और पुष्पांजलि को ही समर्पित, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए इनको प्रेम से प्रणाम करें। गाते गुनगुनाते हुए अपनी यात्रा को यहीं विराम देंगे। पूज्य महाराज श्री का मंगल वचन हम सबको मिलेगा, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद के प्रस्थान जैसी सूचना होगी। आइए प्रेम से गाते हैं हरि कथा सुनाने वाले। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सुभाव, गुरुदेव ही उद्धार करने के लिए आ जाते। रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुका यही गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पुण्य श्लोक अनंत श्री विभूषी पूज्यपाद स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज की ब्रह्मर्षि स्वामी श्री लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज की शंकरम शंकराचार्यम भूमा पीठाधीश्वरन श्री विभूषी पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज की व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की राधा रानी की सुखदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कण कण में व्याप्त अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर का स्मरण मन करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सर्वकाल स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज का स्मरण मन वंदन करते हुए पूज्यपाद स्वामी श्री लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए महान कर्मयोगी भूमा पीठाधीश्वर निवर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषी पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जिनकी पावन अध्यक्षता में ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ में व्यास जी महाराज समस्त भक्तजन और जितने भी यहाँ पर श्रोता जन आए हैं संगीतज्ञ जन विद्वत मंडली और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं खत्री परिवार के उनको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं क्योंकि उनके द्वारा आयोजित ये सत्संग का लाभ हम सभी लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं इसीलिए समस्त जजमान परिवार धन्यवाद का पात्र है। सज्जनों हम सबको अपने को पुण्यशाली समझना चाहिए क्योंकि कथा गंगा जी के पावन तट पर और ऐसे स्थान पर मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है तब परमपिता परमेश्वर कृपा कर करके ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं। और आप लोग जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान भी कोई साधारण नहीं है। इस स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है सज्जनों क्योंकि इस स्थान पर सिद्ध साधकों के द्वारा यहाँ पर अपनी तपस्या की गई है और कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं है चाहे शंकराचार्य हों चाहे विद्वान हों जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी वाणी को पवित्र नहीं किया हो। और ये स्थान ऐसा भी है जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आकर करके अपने प्रश्नों का समुचित उत्तर लेकर करके जाया करते थे इसलिए ये स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है। और यहाँ तो मैं ये कहूँ कि पहले पाँव रखने से पहले अपना सिर रखना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने ऐसा सुंदर दिव्य स्थान जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया है गंगा जी के पावन तट पर। इसलिए आप सभी जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं ये एक सप्ताह का ये सत्संग है ये ज्ञान यज्ञ है। अब ये 7 दिन जो है आपने अपने लिए रखने हैं। कोई भी जो यहाँ आए हैं अब घर जाने की बिल्कुल चर्चा न करें और जो यहाँ पर आए हैं न घर की चिंता करें। सबको जो है अपनी कमाई यहाँ पर करनी है ये ध्यान रखें। करने वाला अपने आप करेगा वहाँ पर कोई अपने व्यापार की चिंता नहीं करें अपने घर बार की चिंता नहीं करें। संभालने वाला सब ठाकुर है। ठाकुर की कृपा के बिना एक पत्ते में भी हलचल नहीं हुआ करती है। ये पूज्यपाद महाराज श्री बताया करते थे कि एक तनका भी थोड़ा इधर से उधर हिल जाए तो परमात्मा की इच्छा हुआ करती है। आप लोग यहाँ पर आए हैं ये परमात्मा की इच्छा से ही आप लोग आए हैं।
इसलिए कभी भी मन में ये बात मत करना कि अब मुझे घर जाना है, घर में क्या हो रहा होगा, मेरे दुकान का क्या हो रहा होगा, व्यापार का क्या हो रहा होगा, घर कौन संभाल रहा होगा। ये चिंता नहीं, संभालने वाला वहाँ भी संभाल रहा है, उसी ने जो है व्यवस्था तुम्हारे भी यहाँ कर रखी है। इसलिए अपने को अब व्यवस्थापक मत बानो, अपने लिए जो कल्याण का मार्ग यहाँ पर गुरुदेव ने जो प्रशस्त किया है, अपने कल्याण की सोचो। इस पृथ्वी ग्रह में हम लोग आते हैं और परमात्मा इतने साधन दे देते हैं हमें, लेकिन पृथ्वी ग्रह में आकर हम लोग जो है केवल साधनों को इकट्ठा करते रहते हैं और वो साधन हमारे यहीं छूट जाते हैं एक दिन। जितने भी जोड़ते हैं फिर भी जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक दिन ये साधन हमारे सब यहीं छूटते हैं, फिर भी जो हमें जोड़ना चाहिए, जो हमारे साथ जाएगा इस लोक में भी परलोक में भी, वो हम जोड़ते नहीं। न जाने हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं। आज लोगों को न सदगुरुदेव भगवान के द्वार पर आने की फुर्सत है और न भजन करने की फुर्सत है, न जाने क्या हम ले जाना चाहते हैं, क्यों हमें इतनी व्यस्तता होगी। आज परमात्मा के लिए किसी के पास 1 घंटा नहीं है देने के लिए, और सब ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं हो। जिस परम पिता परमेश्वर ने ये शरीर दिया है सज्जनों, आज उनके लिए हमारे पास 2.5 घंटे की कथा है, 2.5 घंटे में भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। आखिर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं हम, ये भी तो चिंतन करना चाहिए ना कभी कभी। क्या हम ले जाना चाह रहे हैं, ये चिंतन जरूर करना चाहिए सज्जनों। संसार की चीजें तो सब बिछुड़ने वाली हैं। अव्यक्ता दीन दीनानि व्यक्त मध्यानि भारतः, ये सब जितने भी थे पहले कोई चेहरे नहीं थे, जब हम हुए तो कोई चेहरे नहीं थे, बाद में भी ये चेहरे कोई नहीं रहेंगे। व्यक्त मध्यानि भारतः, ये बीच में ये सब चेहरे दिखाई दे रहे हैं और ये एक दिन ये चेहरे भी नहीं दिखाई देंगे। तो हम किसको अपना कहें कुछ दिनों के लिए, और जो बीच में दिखाई दे रहे हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये कब तक रहेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं, इनकी भी ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमारी इतनी माया ममता मोह किसके लिए है? और जिसने शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, उसके प्रति हमारा कोई मन ही नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं है। और जिनको हम अपना कहते हैं सज्जनों, वही एक दिन जो है वही अपने जो है इस जो है महल रूपी जो शरीर हो इसको आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या संसार के लोगों में जो है इतना ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये ज्ञान यज्ञ है। यहाँ आए हो तो भगवान से जुड़ना चाहिए, अपनों से नहीं। पूज्यपा महाराज श्री कहा करते थे, काम करत जा राम भजत जा, ना काहू को डर है, प्रदेश इनको नगर बसत है, ना काहू को घर है। ये कोई अपना घर नहीं समझे इसको, ये सब आप सभी लोग परदेशी हैं। आज कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो, फिर आपका जो परमानेंट जो घर है वो तो कहीं और ही है, जहाँ जा कर के आपको जो विश्राम मिलेगा। इसलिए काम करत जा, परमात्मा ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाते जाओ। जिस प्रकार से कल आप लोगों ने इतनी सुंदर जो शोभा यात्रा निकाली, सभी माता बहनों ने जो सिर पर कलश लेकर के आए हैं। ये कलश भी कोई साधारण नहीं हुआ करते हैं सज्जनों, इसमें जो है वरुण देवता का वास होता है, सभी नदियों का, सभी समुद्रों का, सभी तीर्थों का, सभी का वास यहाँ पर हुआ होता है। और आप लोग जो है सिर पर रख करके आए, आप लोग जो है शालीनता से नृत्य भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, जल भी पी रहे थे, लेकिन ध्यान कहाँ था? सिर पर, कि कहीं ये मेरा जो घड़ा जो है गिर नहीं जाए। ध्यान यहाँ था। काम हम संसार के सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान यहाँ पर था कि ये कहीं गिर नहीं जाए। उसी प्रकार से संसार में रहते हुए जो भगवान ने जो जिम्मेदारी दे रखी है उसको निभाते हुए ध्यान जो है अपना परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए सज्जनों।